在烧，浊酒醉情很扰。有多少痴情人，望断天涯见不到。秋水长，风落飘，心中星断魂倒。有多少江湖事，不忘情来解不了。袖中的एपिसोड की शुरुआत में हम त्यान को देखते हैं जो ग्रैंडपा को थैंक्स करते हैं और कहते हैं ऑर्डर अब एंसेस्टर हॉल के पास है। इधर ग्रैंडपा शॉ के साथ बिजी होते हैं। ग्रैंडपा जानबूझ को इग्नोर कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं थैंक्स किस लिए, अगर मेरी बच्ची यहाँ पर नहीं होती ना तो मैं कभी नहीं आता, मैं तो यहाँ देखने भी ना आता। त्यान कहते हैं अगर तुम्हें थैंक्स की ज़रूरत नहीं है ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट और करता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं तलवारबाजी के ट्रिक्स कर में, वो तो मैंने बाई चांस देखे थे, मैंने कुछ चुराया नहीं। निश्चय तलवारबाजी के स्किल के जो वर्ड है वो सिर्फ लुओ फैमिली के लोग ही जानते हैं, जो मैंने सिक्यू को सिखा दिया है। तुम तक अटैकिंग दल के लीडर होकर भी अपने बेटे को कुछ सिखा नहीं पाए, ये दिन का दिन और नालायक बन रहा है। त्यान कहता है अगर आप हमारे स्किल की बेइज्जती कर रहे हो तो हम भी आपके लिन फैमिली के स्किल को रिवील कर देंगे। ग्रैंडपा गुस्से में एकदम लड़ने के मूड में, ठीक है रुक, मैं करता हूँ रिवील, अभी रुक। तभी श्याओ रोक लेती है। ग्रैंडपा थोड़ा ही टाइम है, लड़ो मत। ग्रैंडपा मुंह फेरते हुए पता है ये कोल्ड आइलैंड 2 में कब्जा करना चाहते हैं। अब इन्हें दूसरा ऑर्डर जो चाहिए जो कि इम्पॉसिबल है, मैं कभी इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, नहीं तुम्हें मरने भेजूंगा। श्याओ को ले जाते हुए चलो मेरे साथ। श्याओ कहती है ग्रैंडपा मैं नहीं जाना चाहती। ग्रैंडपा कहते हैं मैं तुमसे पूछ नहीं रहा। फिर श्याओ को उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। श्याओ चिल्लाती रह जाती है। सिक्यू को बुरा लगता है श्याओ जो चली गई। फिर त्यान कहता है सिक्यू और मैं चलो एंसेस्ट्रल हॉल में। दूसरी तरफ जियान मुरोंग अपने बेटे ये मुरोंग के पास बैठा होता है। ये मुरोंग की तबीयत बहुत ख़राब होती है। फिर वहाँ पर साकुरा आती है। जियान मुरोंग उठ कर ग्रीट करता है। साकुरा पूछती है ये मुरोंग के घाव कैसा है और डॉक्टर ने क्या कहा। जियान कहता है डॉक्टर ने कहा कि जहर निकल चुका है लेकिन घाव गहरा है, 2-3 दिन और लगेंगे ठीक होने में। जियान की आंखों से आंसू भी निकलते हैं। साकुरा जाकर ये मुरोंग के पास बैठती है और कहती है मैंने साकुरा पैलेस से बेस्ट डॉक्टर को लाने के लिए भेजा है, मैं यहाँ रुक कर इसका ध्यान रखती हूँ, आप जाकर रेस्ट करें। जियान थैंक यू बोलता है। जियान कुछ बोलना चाहता है लेकिन फिर बोलता नहीं है। साकुरा कहती है कोल्ड आइलैंड फाइट जल्द होने वाली है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझसे कह सकते हैं। जियान कहता है कोल्ड आइलैंड फाइट गार्डियंस और रेडर्स के बीच होगी, नियम के हिसाब से टाइम भी कम है, मैं डर नहीं ला, लेकिन अनजैन बिल्डिंग की लड़ाई के बाद मुझे नहीं लगता प्रिंस से पीछे हटने वाले हैं। साकुरा कहती है ये तो मैंने जानबूझकर उकसाया है, मैंने कुछ अलग ही प्लान कर रखा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कोल्ड आइलैंड फाइट पर फोकस करें। और ऐसे भी ये फाइट सिर्फ गार्डियन और रेडर्स की है, मैं इसमें इंटरफेयर भी नहीं करना चाहती। जियान फिर कहता है ओके प्रिंसेस, मैं आपकी बात को ध्यान में रखूंगा और हम अपने आप को फाइट के लिए प्रिपेयर करेंगे। दूसरी तरफ हम प्रिंस का पैलेस देखते हैं। प्रिंस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। चाओ कहता है प्रिंस प्लीज़ गुस्सा मत होइए, ये पुश्तैनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग रेडर्स ने तनिको 2 में छापा मारा, अब वे कोल्ड आइलैंड 2 में छापा मारेंगे 30 दिन के अंदर ही। वे पहले ऑर्डर का यूज़ करके दूसरे ऑर्डर को लेंगे। प्रिंस कहता है तुम्हें क्या लगता है टूम रेडर्स ने तनिको 2 में छापा मारा तो क्या वे कोल्ड आइलैंड 2 में भी छापा मार सकते हैं। तभी लियान कहता है उन चारों लोगों की पावर इनक्रेडिबल ही नहीं, वो एक दूसरे को सपोर्ट और हेल्प करके अपनी पावर को बढ़ा भी लेते हैं। मुझे लगता है उन्होंने तनिको 2 में ऑर्डर ले लिया, ये तो उनकी गुड अपॉर्चुनिटी है, अब वो अपना सब कुछ लगाएंगे जो उनके पास है सेकंड ऑर्डर लेने के लिए। फिर प्रिंस कहते हैं ये गार्डियन और रेडर्स के बीच की बात है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कोल्ड आइलैंड टूम के अंदर का खजाना बस जियान मुरोंग को नहीं मिलना चाहिए। चाओ कहता है आप चिंता मत कीजिए प्रिंस, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जीतेगा, लेकिन मुरोंग को खजाना मिलेगा ही नहीं। प्रिंस बैठता और कहता है ठीक है, मुहावरा तो सुना होगा, 2 बंदर की लड़ाई में बिल्ली का ही फ़ायदा होता है। चाओ कहता है प्रिंस आप आराम से बैठो और रिलैक्स करो और उनकी फ़ाइट देखो, हम अपने फोर्स रेडी रखेंगे, लड़ेंगे ये लेकिन लूटेंगे हम। प्रिंस कहता है अगर लियान भी साथ जाएगा तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो सकता हूँ। फिर लियान और चाओ एक साथ झुकते हैं और कहते हैं कि हम प्रिंस के लिए कुछ भी करेंगे। फिर हम एंसेस्टर हॉल को देख सकते हैं, यानी पुश्तैनी जगह। एंसेस्टर हॉल के अंदर त्यान को देखते हैं जो प्रार्थना कर रहा होता है। त्यान मन मन में कहता है मेरे बेटे सिक्यू ने महान राजा के तनिको 2 को हासिल किया है और पहले ऑर्डर को भी वापस ले लिया। नियम के हिसाब से अब हम कोल्ड आइलैंड 2 में कब्जा करेंगे 30 दिन के अंदर। हम आपसे कामयाबी की दुआ मांगते हैं। फिर वहाँ पर अकुमा आता है और कहता है भाई सिक्यू और मैन आ गए हैं।
तियान उन्हें अंदर भेजने के लिए कहता है। फिर सभी एक साथ बैठते हैं और मीटिंग करते हैं। तियान कहते हैं अब सिर्फ 20 दिन रह गया है। कोल्ड आयरन टूम में छापा मारने के लिए ढेर सारी प्रैक्टिस चाहिए, ये तनिको टूम जैसा नहीं है। तभी अकुमा कहता है ठीक बोला भाई, यहाँ पर छापा मारना आसान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। पहले हमारे पास कम इन्फॉर्मेशन है, दूसरा जियान मुरोंग ने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया है। मैन कहता है एंसेस्ट्रल सिस्टम ने कहा है कि जो तनिको टूम में कब्जा करेगा वो कोल्ड आयरन में भी छापा मारेगा 30 दिन के अंदर। अगर फेल हो जाए तो वो दोबारा मार सकता है। सिक्यू कहता है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टूम रेडर्स के लिए। मैंने डिसाइड किया है हम लड़ेंगे, चाहे सक्सेस मिले या ना मिले। मैन कहता है सिक्यू की बात से मैं भी सहमत हूँ, हमें कोल्ड आयरन फाइट करनी चाहिए। तभी अकुमा कहता है भाई मैं भी तनिको टूम में इन्वॉल्व था, तो मैं भी एलिजिबल हूँ ज्वाइन करने के लिए। सिक्यू कहता है हाँ, अंकल के अलावा शियाओ और हैन ने भी हमारी हेल्प की थी, लेकिन ये नहीं पता शियाओ एलिजिबल है कि नहीं। मैन कहता है मैं चाहता हूँ हैन वैली ऑफ नो मर्सी में वापस चली जाए, मैं नहीं चाहता हैन को कुछ भी हो। कुमा कहता है मैन तुमने ठीक कहा, हैन चू के साथ रहेगी, अभी तुम्हारी शादी को भी डिले करना होगा। तियान कहता है चलो ठीक है, हमारे पास सिर्फ 20 दिन हैं, तुम दोनों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और वो तलवारबाजी की ट्रिक जो लापता हो चुकी है वो सिर्फ 3 लाइन का मंत्रा है, लेकिन सभी लाइन एक दूसरे से कंबाइंड है, ये बहुत ही पावरफुल स्किल है। सिक्यू कहता है और रियली मैंने सोचा भी नहीं था, मैं कितना स्टूपिड हूँ। तियान कहते हैं कोल्ड ब्लड तलवार को सिर्फ कोल्ड आयरन माउंटेन कुलून के लिए ही बनाया गया है। इस तलवार को कोल्ड ब्लड और पावर से बनाया गया था और खोया हुआ ऑफस्वर्ड को ब्लैक आयरन से कास्ट किया ताकि कोल्ड गैसेस से तलवार बची रहे। इसलिए मैंने मास्टर दुआन को तलवार दी है ताकि वे तलवार के अंदर ये सारे फीचर डाल सके। कुछ दिन में ही तुम्हारी तलवार मिल जाएगी। अकुमा कहता है ये हुई ना बात, गॉड हमारी हेल्प कहीं से ना कहीं कर ही देता है। अब कोल्ड ब्लड और ऑफस्वर्ड फिर से कंबाइंड होगा, मतलब ताकत दुगनी। दूसरी तरफ हम जियान मुरोंग राजा को देखते हैं। फिर मुँह आती है और किंग को ग्रीट करती है और गिल्टी फील करती है। किंग कहता है उठो, गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है टेनको टूम में क्या हुआ था। मुँह खड़ी हो जाती है। फिर किंग कहते हैं मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मैंने सुना है स्पिरिट मैसेंजर तनिको टूम में मर गया है, तो साइची टावर ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। मुँह कहती है आपको क्या रिपोर्ट करते कि स्पिरिट मैसेंजर मर गया, जो कि सिर्फ नाम का है दुनिया के लिए। स्पिरिट मैसेंजर जिंदा है और वो साइची टावर में ट्रेनिंग ले रहा है। किंग कहते हैं अच्छा, उसकी ट्रेनिंग कब ख़त्म होगी। मैं चाहता हूँ तुम दोनों मिलकर कोल्ड आयरन टूम की रक्षा करो। मुँह कहती है अगर बात कोल्ड आयरन टूम की है तो मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। किंग कहता है मैसेंजर मुँह आपकी ताकत इनक्रेडिबल है, मैं इसकी चिंता नहीं कर रहा, लेकिन बात सिर्फ एक टूम रेडर की नहीं है, उनकी गिनती ज़्यादा है जो तुम्हें भी मार दे सकती हैं। ये एक नंबर के नमक हराम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मुँह कहती है हजारों सालों से कोल्ड आयरन टूम बहुत ही मजबूती के साथ किलाबंद है। पहला, इसमें 3 तरह के खतरनाक लेवल्स हैं, आइस सोल लोटस, गोस्ट ब्रिक और यामा हॉल। दूसरा, सीक्रेट रास्ता 4th फ्लोर जाने का, जो कि हजारों सालों से गायब है, मतलब निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। और तीसरा, अंदर के 5 लेवल जिसमें मिस्टीरियस हैंड्स फॉरन गार्ड कर रहे हैं, इसे तोड़ना नामुमकिन है। फिर किंग कहते हैं गोस्ट ब्रिक और यामा हॉल कमज़ोर होगा क्योंकि इसे बहुत साल पहले बनाया गया था। हैंस फॉरेंस को मास्टर ताके को लुओ ने भेजा रक्षा करने के लिए और वे वहीं पर हजारों सालों से बंद है। मुझे नहीं लगता वो कोई जिंदा बच्चा भी होगा। वो कहती है जहाँ तक मुझे पता है हजारों सालों से इनके लिए चुपके से ड्रम में खाना पैक करके नदी के सहारे भेजा जाता है। इसका मतलब हैंड फॉरेन के लोग जिंदा है और वो रक्षा भी कर रहे हैं। किंग कहता है होपफुली सच हो। जब तक स्पिरिट मैसेंजर ट्रेनिंग ले रहा है मैं मास्टर चैंची और वुहुन वैली को तुम्हारे साथ भेजूंगा कोल्ड आयरन टूम की रक्षा के लिए। मुँह कहती है अगर ये आपका डिसीजन है तो मैं इसे फॉलो करूंगी, लेकिन कोल्ड आयरन फाइट में मैं पुश्तैनी व्यवस्था को ही अपनाऊंगी। जियान फिर गुस्से में कहता है तो तुम्हारा कहने का मतलब है मैं पुश्तैनी व्यवस्था के नियम को तोड़ रहा हूँ। मुँह कहती है नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। फिर हम रात के सीन में एक खूबसूरत पेड़ को देखते हैं जिसके चारों तरफ पानी होता है। मुँह फ्लूट बजा रही होती है। इधर फ्लूट की आवाज़ सुनकर वूके आता है और एक पत्ते में खड़ा हो जाता है। मुँह अपने धुन में फ्लूट बजा रही होती है। मे बी ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। वूके कहता है मैंने बहुत समय से तुम्हारा फ्लूट नहीं सुना, लग रहा है इस सॉन्ग में नफरत छुपा है। मुँह कहती है सीज़न बदल गए, समय बीत गए, अब मैं पहले की तरह ज्यूली मुँह नहीं हूँ। वूके कहता है तुम हमेशा मेरे लिए सेम रहोगी। मुँह कहती है लेकिन तुम्हारा दिल तो चेंज हो चुका है, अब तुम अंदर से एक बुद्धा हो। थोड़ा सन्नाटा होता है।
फिर मू कहती है जियान मुरोंग ने मुझे कोल्ड आयरन टूम की रक्षा करने का ऑर्डर दिया है, शायद ये तुम्हारे लिए बुरी खबर हो सकती है। वो क्या कहता है हाँ 3 साल का क्लोज डोर प्रैक्टिस लंबा समय है। फिर मो पूछती है क्या तुम्हें स्विंची स्वार्ड तुम्हें मिला। वो क्या कहता है हाँ मिला, लेकिन क्विंची स्वार्ड से जियान मुरोंग को हरा सकता हूँ कि नहीं कहना मुश्किल है। मू कहती है मास्टर चैंची और वुहुन वैली मेरे साथ जाएंगे, फिर हम चू को पकड़ेंगे और साइशी टावर में कैद कर देंगे, जिससे वे चू को छुड़ाने आएंगे और ये हमारे लिए अच्छा मौका होगा जिससे मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। वो के मना कर देता है नहीं, अगर तुम पर्सनली व्यक्तिगत मेरी हेल्प करना चाहती हो तो मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं करूँगा, तुम्हें भी नहीं। तुम कोल आइलैंड टूम की रक्षा करोगी क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी है। मैं किसी की ड्यूटी को नहीं तोड़ना चाहता, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। फिर मुंह पत्ता पकड़कर कहती है एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी, चाहे तुम मरकर कब्र में क्यों न चले जाओ। वो की गहरी सांस लेता है मैं तुम्हारा क्या करूँ। फिर हम मैन और सिक्यू को देखते हैं जो पहाड़ को देख रहे होते हैं। मैन कहता है रेस करोगे, सिक्यू कहता है मैं हमेशा रेडी हूँ। फिर दोनों फटाफट पहाड़ चढ़ने लगते हैं। फिर दोनों पहाड़ चढ़ जाते हैं। मैन पूछता है सिक्यू क्या तुम शॉ को मिस कर रहे हो। सिक्यू कहता है नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं भी तुमसे पूछने वाला था। मैन कहता है ठीक है चलो एक प्रॉमिस करते हैं, भले ही हम साथ में जन्मे नहीं। सिक्यू कहता है लेकिन हम साथ में मरेंगे जरूर। फिर दोनों हंसने लगते हैं। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।我的相思慌乱间，结成茧，风吹过我耳